गण देवता। लीजिए सुनिए स्वर्गीय श्री ताराशंकर बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास गण देवता पर आधारित रेडियो धारावाहिक की 13वीं अंतिम कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना गांव में बाढ़ आ जाती है। नदी का पानी रोकने के प्रयास में देवनाथ बह जाता है, लेकिन बच जाता है। अखबार में उसके प्रयास की तारीफ छपती है। छिरुपाल छटपटा कर रह जाता है। तिनकौड़ी और उसके साथी दूसरे गांव वालों के साथ मिलकर बाढ़ से हुई तबाही के लिए कोई रास्ता खोजने की बात करते हैं। तो लीजिए आगे सुनिए धारावाहिक गण देवता की 13वीं अंतिम कड़ी। सच कहता हूं जगन डॉक्टर जी, वी वेरी लकी। आज देवनाथ घर पर ही मिल गया। हरेंद्र, ऐसा क्यों कह रहे हो? हरेंद्र सही कह रहा है देवनाथ। हम तो थाने में रिपोर्ट करने वाले थे क्या कि हमारे देवनाथ गुरुजी कहीं लापता हो गए। जगन, मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, सीधी सी बात है, तुम्हारे जैसा आदमी लोगों से मिलना जुलना छोड़ दे तो लोग यही समझेंगे कि दैट यू बिकेम इनविजिबल फ्रॉम शिवकालीपुर। तुम इस गांव से गायब ही हो गए हो। अरे क्या बात है देव, तुम इतने चुप से बैठे हो? हम लोग का आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा क्यों कहते हो डॉक्टर? तुम लोगों से तो मुझे साहस मिलता है, अन्याय से लड़ने की शक्ति मिलती है। लेकिन पंचायत का फैसला तो तुम्हें मालूम ही है। मुझे बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। पतित हूं ना मैं। बस इतनी सी बात से डर गए देवनाथ? मेरे पास डरने के लिए अब बचा ही क्या है डॉक्टर? मुझे तुम लोगों की चिंता है। तुम्हारी गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं। एक पतित आदमी के साथ नाता रखोगे तो तुम लोग भी जाति से निकाल दिए जाओगे। तो यही सही, लेकिन हम तुमसे मेल जोल नहीं छोड़ सकते देव। अरे देवो भाई, पंचायत में तो छिरुपाल का बोलबाला है। उसने जैसा चाहा फैसला करा लिया। एज ही विश ही जजमेंट। वही तो। अरे करती रहे पंचायत फैसला, हम ऐसे फैसले की परवाह नहीं करते देव। हाँ, और मैंने कहा ना, पंचायत मीन्स छिरुपाल। अरे जो 2-4 लोग छिरुपाल के तलुए सहलाते हैं वो जरूर तुमसे नाता तोड़ लेंगे, बट ऑल अदर विलेजर्स विल ऑलवेज लव यू। अरे बाकी सारे गांव वाले तुम्हें बहुत अच्छा मानते हैं। बिल्कुल। किस किस को जाति से बाहर करेगी छिरू की पंचायत? यस। अरे गुरुजी, यू आर बैकबोन। अरे रीढ़ की हड्डी ऑफ द राहत समिति। आप लोगों से मिलोगे जुलोगे नहीं तो समिति का काम कैसे चलेगा? हाँ, समिति से याद आया देव, समिति ने लोगों को खाना कपड़ा तो जुटा दिया। अगर कुछ रुपयों से बीज का धान खरीद कर बांट दिया जाए तो कैसा रहेगा देव? बाढ़ में बेचारों की सारी खेती तबाह हो गई है। गुड आइडिया। नॉट लेट फॉर खेती। अरे खेती के लिए अभी 15-20 दिन का समय है। अभी धान रोपेंगे तो पौधा पीछे एक बारी मिल ही जाएगी। ठीक है, मैं कल ही राहत समिति की मीटिंग बुलाता हूँ। तुम लोग तो हो गए ही। उम्मीद है 2-3 दिन के अंदर अंदर लोगों को धान मिल जाएगा। ठीक है, मैं जाकर तीनू काका को ये खबर दे देता हूँ, उनकी चिंता दूर हो जाएगी। हाँ हरेन, तुम साथ चलोगे? हाँ, यस यस यस, क्यों नहीं। आइए चले, लेट गो। आइए। जमाई, मेरी खबर पक्की है। चौधरी जी अपने लक्ष्मी नारायण को, अपने ठाकुर जी को बेच रहे हैं। ये भला कैसे हो सकता है दुर्गा? भला द्वारका चौधरी अपने घर के ठाकुर जी को बेचेंगे? क्यों बेचेंगे? अरे उनसे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पा रही है। बीमार तो है ही, शायद उनका हाथ भी कुछ तंग है। तो हाथ तंग होने से क्या भगवान को बेच देंगे? चौधरी जी ऐसे नहीं है। दुर्गा, तूने गलत सुना है। क्यों? और क्या? ये बता, ये खबर तूने किससे सुनी? अब किससे सुनी ये जानकर क्या करोगे? लेकिन बात बिल्कुल सच है। चौधरी जी के लक्ष्मी नारायण को छिरुपाल खरीद रहा है। 500 रुपए में। वो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा अपने यहाँ करेगा। कब की बात है ये? 3 दिन पहले की। शायद अब तक तो उसने खरीद भी लिए हो, लेकिन बात अभी तभी हुई है। लाखों चौधरी जी का गांव में मान है। छिरुपाल से उन्होंने यही कहा, मेरे जीते जी ये बात किसी को मालूम ना हो। कहना ठाकुर जी को कहीं से ला आया हूं। चौधरी जी ने इतना गलत काम क्यों किया? क्यों किया? दुर्गा, मैं अभी आता हूं। तू घर का ख्याल रखना।
चौधरी काका, चौधरी काका। आओ देवनाथ, माफ करना भाई, मैं उठ नहीं सकता। काका, आप इतने बीमार हैं और हम लोगों को मालूम भी नहीं। देवनाथ, फकीर आता जाता रहता है, उसकी खबर कौन रखता है। राजा वजीर निकलते हैं तो शोरगुल होता है, काका, लोग भीड़ लगा कर देखते हैं। बूढ़े का जाना फकीर का ही जाना है भाई। इलाज किसका चल रहा है काका? इलाज इलाज की अब जरूरत ही क्या है। काका, ये लोगों ने जिद करके एक दिन वैद्य को बुलाया था, पर मैंने दवा नहीं खाई। बेकार पैसे खर्चने से क्या फायदा। पानी तो भाई जरा। हाँ काका, ये लीजिए काका, ये लीजिए पानी। चौधरी काका, आपको दवा लेनी होगी। डॉक्टर, वैद्य, जिसे कहें मैं लेता आऊंगा। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहले से ही खोखला होता जा रहा था, ऊपर से बाढ़ ने सफाया कर दिया। धान बह गया, एक बैल मर गया, लड़का निकम्मा निकला। जानते हो गुरुजी, मैंने अपने लक्ष्मी नारायण को 500 रुपए में बेच दिया। 500 रुपए में। कब? और उन रुपयों से अपनी गिरवी जमीन छुड़वा सका। काका, नहीं जानता, भगवान मुझे इस दोष के लिए माफ करेंगे या नहीं। काका, आपसे कोई दोष नहीं हुआ। आपसे भगवान आपको पहले की तरह ही अपना भक्त मानते रहेंगे। पर परेशानी की बात यह है गुरुजी कि मोहल्ले घूस टोले की डकैती में जो लड़का पकड़ा गया वो हमारे देखुड़िया का ही है, छदामी नाम का छोकरा। अब पुलिस सारी बस्ती को डराएगी, धमकाएगी, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। हाँ, थोड़ा परेशान तो जरूर करेगी तीनों काका, पर इसमें डरने की क्या बात है। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो पुलिस जबरदस्ती थोड़े ही पकड़ सकती है। और फिर अदालत में सच झूठ का पता चल जाता है काका। हाँ, सो तो है। अच्छा तीनू काका, सोना मुझसे कोई दरखास्त लिखवाना चाहती है। मैं भीतर जाता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। सोना, लाओ तुम्हारी दरखास्त लिख दूं। लाओ कागज दो। अरे, तुम रो रही हो? क्या हुआ? वो बोलो सोना। वो डकैती वाले मामले में बाबा। अरे, तुम तो तीनू काका से भी ज्यादा डर रही हो। काका को कुछ नहीं होगा। इलाके भर के लोग गवाही देंगे कि तीनू काका ऐसे आदमी नहीं है। देखो, पुलिस ने तो उन पर पहले भी केस किया था ना, पर कुछ नहीं हुआ। इस बार भी सच्चाई उनकी रक्षा करेगी। पर इस बार सच कुछ और ही है। कुछ और ही है माने? बाबा सचमुच इस डकैती में शामिल थे। क्या? सोना, ये तुम कैसे? बाबा और रामचरण काका सुबह यही बात कर रहे थे। गौर भैया ने सब सुना। गुस्से और तकलीफ से भैया घर छोड़कर चले गए हैं। ओह, ये क्या हो गया? तीनू काका ने डकैती की? इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। गुरुजी, ये सच है। काका, सोना आने सच है। अब क्या होगा? हे भगवान। सोना, सोना, सोना बेटी। तीनू काका
आपने ऐसा क्यों किया? नसीब का फेर, बाढ़ तबाह कर गई, खाने के लाले पड़ गए और चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा था। एक बार सोचा तुम्हारी राहत समिति की मदद ले लूं, हाँ तो लेकिन शर्म आड़े आ गई। ओह, ऐसे में रामचरण ने आकर कहा, चलो मंडल, जिसके पास ज्यादा है उससे छीनते हैं। छी, भूख से ऐसा दिमाग घूमा कि चल पड़ा उनके साथ। कुछ भी हो, ये बहुत बुरा हुआ काका। मेरे पाप का नतीजा मेरे बाल बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। अपनी अभागी बिटिया को पढ़ा लिखा कर किसी लायक बनाना चाहता था, पर सब खत्म हो गया गुरुजी। नहीं नहीं तीनों काका, कुछ खत्म नहीं हुआ। सोना वैसे ही पढ़ेगी लिखेगी जैसा आप चाहते थे, वो आगे बढ़ेगी और ये जिम्मा मेरा रहा। गुरुजी, तुमने मुझे बचा लिया गुरुजी। अब मुझे काला पानी हो या फांसी, सब झेल लूंगा, सब झेल लूंगा। आपको कुछ नहीं होगा तीनों काका, कुछ नहीं होगा। गुरुजी, अगर बाबा को सजा हो गई तो हमारा क्या होगा? ऐसा क्यों सोचती हो सोना? मैंने कहा ना, तीनों काका के लिए मैंने वकील कर लिया है। ईश्वर ने चाहा तो काका साफ छूट जाएंगे। खैर, ये चिंता मुझ पर छोड़ो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे। लाऊंगी गुरुजी। गुरुजी, मैं जंक्शन के स्कूल गई थी। अच्छा, वहां बड़ी दीदी से मिली तो उन्होंने कहा, मिडिल पास कर लो, मैं तुम्हें अपने स्कूल में रख लूंगी। सच? हाँ, कहने लगी छोटी बच्चियों को पढ़ाना, वाह, पहले 10 रुपए महीना मिलेंगे, फिर धीरे धीरे और बढ़ा देंगे। लो, तो और क्या चाहिए? ठाठ से नौकरी करना। पर इस काम में अड़चन बहुत आएगी गुरुजी। क्यों? कैसी अड़चन? अरे गांव वालों को तो आप जानते ही हैं, इस तरह एक लड़की का बाहर नौकरी करना भला किसे अच्छा लगेगा। मेरी पढ़ाई को लेकर वैसे ही 100 बातें करने लगे हैं। कोई बात नहीं, करने दो। 100 क्या, 1000 बातें करने दो। जी तुम क्यों परवाह करती हो? सोना, जी, हमारे समाज में विधवा की बहुत दुर्गति होती है। उन्हें इसी दुनिया में नरक भोगना पड़ता है, और इस नरक से निकलने के लिए तुम्हें पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपना रास्ता खुद बनाना होगा। जी। देवू काका, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, कह देता हूं। क्या? गांव के लोगों को मिल में जाने के लिए उकसा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने किसी को नहीं उकसाया श्रीहरि, वो लोग खुद जाना चाहते हैं। अनिरुद्ध शहर से आया है, उसने उन्हें मिल में काम दिलवाने का भरोसा दिया है। तुम ही सोचो, मिल में काम करके वो लोग ठीक से पेट तो भर लेंगे, यहाँ तो उन्हें। हाँ, सुन रहे हो ना मंडल काका? सुन रहा हूं। गांव के लोग जंक्शन जाकर बड़े आदमी बनेंगे, और यहाँ हमें मजदूर नहीं मिलेंगे, हलवाहे नहीं मिलेंगे। देवनाथ, फिर तो हमें गोबर की टोकरी खुद सिर पर उठाकर खेत ले जानी पड़ेगी। सोचो भैया, हमें कितनी तकलीफ हो जाएगी। ना ना ना, जैसे भी हो उन लोगों को मिल में काम करने से मना करो भैया। जरा बताइए तो मंडल काका, गांव में कितने लोग मजूर रखते हैं? और बाढ़ के बाद तो हालात और भी खराब हो गए। वो लोग मजूरी की तलाश में दूसरे गांवों में जाने लगे हैं, और मजूरी मिलती भी है तो ना के बराबर। उन्हें जो भी परेशानी है श्री हरि को बताएं। श्री हरि गांव का जमींदार है, ये उनके लिए जो कर सकेगा करेगा। मंडल काका, मैं हर तरह से उनकी मदद करने को तैयार हूं। सुन लिया देवनाथ? सुन लिया, पर कब तक दूसरों की दया पर जिएंगे वो लोग? नहीं श्रीहरि, अपने स्वार्थ के लिए उन्हें गांव में रोकना गलत होगा। मैं उन्हें रोककर उनके साथ अन्याय नहीं करूंगा। तो मेरा फैसला भी सुन लो,
इस गांव का जो भी आदमी मिल में काम करने जाएगा उसे मैं अपनी जमीन में नहीं बसने दूंगा। मिल में काम करना हो तो घर गृहस्थी लेकर इस गांव से निकल जाए। चलिए मंडल काका। चलो श्रीहरि आओ। श्रीहरि बेकार ही उन लोगों को डरा रहा है। वे अब ना तो उतने कमजोर हैं और ना ही उतने नासमझ। सेटलमेंट ने उन्हें बता दिया है कि उनकी जमीन कोई नहीं छीन सकता, कोई उन्हें गांव से नहीं निकाल सकता। नहीं नहीं, मेरे बाबा को सजा नहीं हो सकती। गुरुजी कह दीजिए ये सच नहीं है। मेरे बाबा को सजा नहीं हुई। सोना, मेरे कह देने से ये सच झूठ नहीं हो जाएगा। जानती हो सोना, तीनों काका कहा करते थे कि उनकी सजा ही उनका प्रायश्चित होगा। सिर्फ इसी वजह से वो खुशी खुशी जेल गए और तुम हो के। गुरुजी अब हमारा क्या होगा? माँ इतनी बीमार है और भैया अभी तक घर वापस नहीं आए। हिम्मत से काम लो सोना, हिम्मत से काम लो। देखो, कोशिश करने से कोई ना कोई राह जरूर निकल आएगी। और फिर मैं हूं ना। आप भी कुछ सुझाइए, जैसा कहेंगे मैं वही करूंगी। सोना बिटिया, तेरी चिट्ठियां आई है, ले जा। आती हूँ काका। गुरुजी, ये 2 चिट्ठियां आई हैं, पता नहीं कहां से। अब दिखाओ तो। ये लीजिए। अरे वाह सोना, तुम्हारे इम्तिहान का रिजल्ट आया है, तुम फर्स्ट आई हो। क्या सच गुरुजी? हाँ हाँ, लो ये खुद ही देख लो। तुम्हारी दिन रात की मेहनत का कितना अच्छा फल मिला है। अब तो तुम्हें वजीफा भी मिलेगा सोना। अच्छा सच? गुरुजी, दूसरी चिट्ठी कहाँ से आई है, देखिए तो। हाँ। अरे एक और अच्छी खबर है सोना, सदर के कन्या विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस ने तुम्हें नौकरी के लिए बुलाया है। क्या सच? हाँ, और नौकरी के अलावा तुम्हें आगे पढ़ने की सुविधा भी दी जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ गुरुजी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, पढ़ना चाहती हूँ। जरूर पढ़ना सोना, जरूर पढ़ना। अपने बाबा का सपना तुम्हें सच करके दिखाना होगा। हाँ, सच करूंगी सपना गुरुजी। गौर, तुम घर लौट आए, अच्छा किया। लेकिन तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटा। डॉक्टर काका, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे घर में सब कुशल से तो है ना? जब से तुम गए बेटा, तुम्हारी माँ बीमार रहने लगी थी, फिर तुम्हारे बाबा को सजा हो गई। बेचारी कुछ ही दिन में चल बसी। क्या? हे भगवान। माँ और काका, सोना का क्या हुआ? वो बेचारी तो। अरे उसे बेचारी मत कहो बेटा, उस जैसी बहादुर और होशियार लड़की गांव में दूसरी नहीं होगी। मिडिल पास करके वो जंक्शन के स्कूल में पढ़ा रही है और साथ साथ मैट्रिक की तैयारी भी कर रही है। बस थोड़ी देर में स्कूल से आती ही होगी। ठीक है डॉक्टर काका, मैं जरा गुरुजी को प्रणाम कर रहा हूँ। गुरुजी तो 1 साल से यहाँ नहीं है बेटा। फिर कहाँ है वो? कानून भंग आंदोलन में जुलूस निकालने और सभा करने पर देवनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी तक रिहाई नहीं हुई है बेटा। क्या कह रहे हैं आप? गुरुजी ने जुलूस निकाला था? हाँ, 1 साल पहले देवनाथ काशी प्रयाग के तीर्थ पर गया था। वहां से वापस आया तो उसे इस बात की बहुत तकलीफ थी कि देश को आजादी दिलाने के इतने बड़े यज्ञ में हम चुटकी भर भी आहुति नहीं दे रहे हैं। गोरी सरकार के काले कानून को तोड़ने के जुर्म में देवनाथ को जेल हो गई। लेकिन पंचग्राम में जो रोशनी जली थी वो मध्यम नहीं हुई। हमारा सत्याग्रह आंदोलन आज भी बाकायदा चल रहा है। डॉक्टर काका, इस आंदोलन में मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूं। जरूर बेटा, अब तुम हमारे साथ हो। डॉक्टर काका, बहुत अच्छी खबर है। देखिए अखबार में क्या लिखा है। क्या लिखा है? ये लीजिए, पढ़िए। देखें, गांधी जी और दूसरे बड़े नेता रिहा,
सरकार ने घोषणा की है कि जल्दी ही सारे सत्याग्रहियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। गौर, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। हाँ काका। देवनाथ फिर से हम लोगों के बीच होगा। हाँ डॉक्टर काका, मैं गांव में सबको खुशखबरी देकर आता हूँ। एक टिकट दीजिएगा, मुझे जंक्शन जाना है। ये लीजिए। बता सकेंगे गाड़ी कब छूटेगी? आधे घंटे बाद। जी धन्यवाद। माफ कीजिए, आपका घर शिवकालीपुर में है ना? जी हाँ, क्यों? आपका नाम शायद देवनाथ घोष है? जी हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप हैं कौन? मेरा नाम जोसेफ नगेंद्र राय है। आपको मुझसे क्या काम है? बताता हूँ। मेरी स्त्री ने अभी आपको देखा तो बोली, ये तो हमारे देवनाथ गुरुजी लगते हैं, जाकर मालूम करो तो। आपकी स्त्री मुझे जानती है? हाँ, आपकी बहुत चर्चा करती है। मिलना चाहेंगे ना? उधर बैठी है, आइए आइए। जी। नमस्कार गुरुजी। आप पहचाना नहीं गुरुजी? मैं तुम्हारी मितनी। मितनी? तुम? पहचान नहीं सके ना? तुम तो एकदम बदल गई हो, सुखी, संपन्न। तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मितनी। मेरे पति से तो तुम मिल ही चुके हो, और ये मेरा बेटा। मिस्टर राय, माफ कीजिएगा, मैंने आपके साथ बहुत रुखाई से बात की। दरअसल मैं आपको सीआईडी का आदमी समझ बैठा था। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। आप जैसे देशभक्तों को तो सावधान रहना ही चाहिए। अच्छा, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। जेल से कब रिहा हुए गुरुजी? आज सुबह ही। पर मैं जेल में था, ये तुम्हें कैसे मालूम? जब से गांव छोड़ा, इधर उधर से खोजबीन करके तुम्हारे हाल चाल मालूम करती रही हूं। गांव की भी बहुत याद आती है। मितनी, बीच में अनी भाई गांव आया था। कोलकाता में फिटर का काम करता है। बहुत रुपया लेकर आया था। कहता था बस अब उसकी बात रहने ही दे। अब मैं तुम लोगों की वो लुहार बहू नहीं हूं। उसे गरीबी से छुटकारा मिला, अच्छे दिन देखने को मिले, सुनकर खुशी हुई। लेकिन मैं अब अपनी इस दुनिया में सुखी हूं। मेरा मुन्ना, मेरा घर। गुरुजी, मैंने बहुत मेहनत से इसे बनाया है। अब यही मेरा सब कुछ है। चाय लीजिए देवनाथ बाबू। लो पतन। जी, जानते हो गुरुजी, मैंने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? क्या? डेविड देवनाथ राय। ये कहती है हमारा बेटा बड़ा होकर गुरुजी जैसा बनेगा। हाँ गुरुजी, ये तुम जैसा बने, ईश्वर से यही मनाती हूँ। मेरी गाड़ी छूटने वाली है, अब चलता हूँ। मेरे घर आओगे ना गुरुजी? आऊंगा मितनी, जरूर आऊंगा। कितने दिन बाद आए हो जमाई तुम। दुर्गा, तू कितनी कमजोर हो गई है। कुछ खाती पीती है या नहीं? जेल में बहुत तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ी जमाई? नहीं। दुर्गा,
कितनी बदल गई है तू। ये सादगी, ये संजीदा बोलचाल, तेरे लिए मन में श्रद्धा होने लगी। अंदर चलो जमाई, सोना तुम्हारी बाट छू रही है। हाँ, सोना? हाँ। सोना, कैसी हो? कब से आपकी राह देख रही हूँ। आप जंक्शन से ही आए, फिर खबर क्यों नहीं भिजवाई? गलती हो गई बाबा, गलती हो गई। नाराज हो मुझसे? चलिए खाना खा लीजिए, मैंने रसोई तैयार कर रखी है। क्या तुमने मेरे लिए? फिर क्या करती, सोचा आप इतनी दूर से भूखे प्यासे आए हैं, खाने का इंतजाम तो करना ही होगा। इस तरह मेरी और क्या देख रहे हैं, कुछ बोलिए ना। सोना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? बहुत कुछ। मैंने आज समझा है सोना, मैंने तुम्हें प्यार किया है। मैं तुमसे प्यार करूंगा सोना, तुम्हें स्वीकार है ना? बोलो सोना। मेरा सौभाग्य। सोना, मेरी तुम्हारी गृहस्थी में दोनों का समान अधिकार होगा। पति परमेश्वर नहीं, पत्नी दासी नहीं। कर्म के रास्ते पर हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तुम यहाँ की लड़कियों को पढ़ाओगी, मैं फिर से बच्चों को पढ़ाऊंगा। नई पीढ़ी को हम जितनी शिक्षा, जितना ज्ञान दे सकेंगे देंगे। उन्हीं की आंखों हम नया सूरज देखेंगे। सच कहता हूं श्रीहरि, तुम्हारे जैसा परोपकारी, औरों के दुख से दुखी होकर उनकी सहायता करने वाला गांव में कोई दूसरा नहीं है। भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य। श्रीहरि भैया, इस तरह हैरान होकर सामने क्या देखे जा रहे हो? अरे मंडल काका, हैरानी की ही तो बात है। अरे वो देखिए, हाँ? इतने सारे लोग इकट्ठा होकर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अरे और कहां जाएंगे, देवनाथ जेल से छूटकर आया है ना, सो उसी की खुशी में आज गाना बजाना होगा। अरे देवनाथ ही तो आया है ना, कोई राजा महाराजा तो नहीं आया। अरे क्या करें इन लोगों की अक्ल, उसे राजा से भी बढ़कर मानते हैं। देखिए ना, सारा गांव वहां जुड़ रहा है। इस गांव को तो कुछ नहीं हो सकता। श्रीहरि, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। भूख, गरीबी, रोग, अत्याचार, इनका बोझ ढोकर भी आदमी आगे चला जा रहा है, मुसीबतों से जूझता जा रहा है, इस उम्मीद पर कि एक दिन उसका वाजिब पावना उसे मिलेगा। ये उम्मीद बेकार नहीं जाएगी। वो दिन आएगा, उस दिन को आना ही होगा। गण देवता। अभी आप भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित ताराशंकर बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास गण देवता पर आधारित रेडियो धारावाहिक की 13वीं अंतिम कड़ी सुन रहे थे। नाट्य रूपांतर प्रीति कश्यप ने किया। निदेशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता मंजू आलोक और प्रस्तुति सहायक शरद शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे राजेश कंबोज, सुनील लोहिया, रजनीश कुमार शर्मा, विजय नाग्याल, कीमती आनंद, कमल साथी, संजय वर्मा, किशोर सहजानी, कुमकुम जैन, SM शरीफ, ममता मलकानी और सुषमा शर्मा।